जय माता दी। माता रानी अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। स्वागत है आपका अपने चैनल जय सनातनी में। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, 9 दिनों का महत्व, व्रत के नियम। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। इसका शुभ समापन विजयदशमी यानी दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को होगा। इस बार नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार ये अद्भुत संयोग 9 साल बाद बन रहा है। इस बार नवरात्र 10 दिनों के होंगे। इस बार चतुर्थी तिथि का मान 2 दिन रहेगा, इसलिए इस बार नवरात्रि 10 दिन के होंगे। साथ ही 22 सितंबर को ग्रह नक्षत्रों का उत्तम योग बन रहा है। इस बार मंगल तुला राशि में होंगे। इस बार हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी नवरात्र के पहले दिन बन रहा है। यह दिन कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ होगा। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व होता है। कलश को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास माना गया है। कलश स्थापना के माध्यम से देवी माँ को घर में आमंत्रित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कलश में देवी माँ का वास होता है और पूरे नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा इसी कलश के माध्यम से की जाती है। इसलिए कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना कलश स्थापना की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और न ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। देवी दुर्गा का यह 9 दिवसीय पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, जो 22 सितंबर 2025 सोमवार को है। शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक रहेगा। इस साल कलश स्थापना के लिए भक्तों को लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें वे विधि विधान से घट स्थापना कलश स्थापना कर सकेंगे। नवरात्रि 2025 की तिथि और 9 देवियों का महत्व और पूजा। सोमवार 22 सितंबर 2025 प्रतिपदा नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद माता शैलपुत्री की पूजा होती है। मंगलवार 23 सितंबर 2025 द्वितीया दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। बुधवार 24 सितंबर 2025 तृतीया नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी। गुरुवार 25 सितंबर चतुर्थी तिथि, इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार 26 सितंबर 2025 पंचमी 5वें दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। शनिवार 27 सितंबर 2025 षष्ठी 6ठे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। शनिवार 27 सितंबर 2025 षष्ठी 6ठे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। रविवार 28 सितंबर 2025 सप्तमी 7वें दिन भक्त माता कात्यायनी की पूजा करेंगे। सोमवार 29 सितंबर 2025 अष्टमी 8वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व है। मंगलवार 30 सितंबर 2025 नवमी, इस दिन माँ गौरी की पूजा होगी। बुधवार 1 अक्टूबर 2025 दशमी नवरात्रि के 10वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 11वें दिन, इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा माता का विसर्जन होगा। अब जानते हैं कन्या पूजन और पारण। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। व्रत का समाप्त पारण के साथ होता है, जिसके बाद भक्त उपवास तोड़ते हैं। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मूर्ति विसर्जन होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर भक्त अपने जीवन में शक्ति, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। विशेषकर कन्या पूजन और दुर्गा अष्टमी नवमी के दिन विशेष देवी को प्रसन्न करने के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराना और भेंट देना बहुत शुभ माना जाता है। इस साल माँ देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हाथी पर आगमन से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवी का हाथी पर आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। ब्रह्म योग शाम 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात
8:22 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:31 तक रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों माँ दुर्गा पृथ्वी पर विचरण करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर मन को शुद्ध रखना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य या गायत्री चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। नवरात्रि अर्थात दिव्य 9 रातें गहरे विश्राम और शरीर तथा मन को पुनः ऊर्जावान बनाने का उत्तम समय होता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी माँ के 9 रूपों में से एक रूप का पूजन किया जाता है। अंतिम दिन 10वें दिन जिसे विजयदशमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बुराई एवं अच्छाई की यानी बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रात्रि शब्द का अर्थ है वह जो हमें तीनों प्रकार की ताप से राहत या गहरा विश्राम देती है। ताप का अर्थ है 3 प्रकार की उज्ज्वला, अग्नि या 3 परेशानियों, स्थूल, सूक्ष्म और करणीय 3 प्रकार की परेशानियां हैं। नवरात्रि में हमारा मन दैवीय चेतना में डूबा होना चाहिए। 9 दुनियों के 9 रूपों की महिमा। पहला दिन शैलपुत्री दुर्गा का प्रथम रूप। शैलपुत्री का उदय शैल से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वह अद्वितीय है, वह जो शैलपुत्री के चरम शिखर के अनुभव से उत्पन्न हो। दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है अनंत और ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंत में विचरण करती हैं। इसका एक अन्य अर्थ है देवी माँ का कुंवारा पक्ष। यह ऊर्जा पवित्र अक्षत है जो सूर्य की रश्मियों की भांति वैसे तो प्राचीन है, किंतु वह पल निर्मल और नयनतम भी है। दुर्गा के द्वितीय रूप में यह नयापन दर्शाया गया है। तीसरा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्र चांद का, वह जिसका संबंध मन से हो, वह जो मन को आनंदित करता है, वह जो सौंदर्य का साकार रूप है। जहाँ कहीं भी हमें कुछ सुंदर दिखता है या लगता है वह देवी माँ की ऊर्जा के कारण ही होता है। चौथा दिन कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है ऊर्जा का गोला, प्राण शक्ति। जब भी आप प्रचंड ऊर्जा या प्राण शक्ति अनुभव करते हैं तो यह देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। पांचवा स्कंद माता। स्कंद माता माँ जैसी ऊर्जा है, वह अपनी माँ जैसी है। स्कंद माता अर्थात ज्ञान के सभी 6 दर्शन शास्त्रों, न्याय, योग, वेदांत और वेदों के 6 अंग या शाखा। छठा कात्यायनी। छठा कात्यायनी देवी का वह रूप है जो चेतना के साक्षी पक्ष से उदय होती है, वह चेतना जिसमें अंतर्ज्ञान की योग्यता है। 7वां कालरात्रि। कालरात्रि घोर अंधेरी ऊर्जा है, वह गहरा से आया पदार्थ जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है और जो प्रत्येक जीवात्मा को शांति देने वाला है। यदि हम प्रसन्न और सुखी महसूस करते हैं तो वह रात्रि के आशीर्वाद के कारण ही है। कालरात्रि देवी माँ का वह रूप है जो इस ब्रह्मांड से भी परे है और वह प्रत्येक हृदय और आत्मा को ढांढस बंधाती है। 8वां महागौरी। महागौरी देवी का वह रूप है जो अति सुंदर है, जो जीव को गति और परम मुक्ति देती है। यह हमें परम मुक्ति देने वाली हैं। 9वां सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता और सिद्धियां लाती हैं। देवी माँ का आशीर्वाद जीवन में अनेक प्रकार का चमत्कार लाता है, जो हमारे जीवन को असंभव दिखाता है। माँ उसको संभव करती हैं। जय माता दी।